जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में जो आरपीएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। तो पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको आरपीएफ कांस्टेबल, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर जैसे भी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी जो आरपीएफ की ओर से निकाली गई हैं इस भर्ती के लिए। तो ये जो भर्ती आ रही है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आरपीएफ की ओर से आउट कर दिया गया है। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उसको फिल करने के लिए आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो भर्ती आ रही है पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है। महिला एंड पुरुष चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। तो इसमें आपको आरपीएफ कांस्टेबल की टोटल 15,289 वैकेंसी मिलेगी, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की आपको टोटल 2,422 वैकेंसी मिलेगी एंड आरपीएफ इंस्पेक्टर की आपको टोटल 579 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें जो आरपीएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए तो वो की गई है टोटल 18,290 वैकेंसी। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस भर्ती में वो मिलेगी 18,500 से लेकर 63,200 तक। काफ़ी अच्छी सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। एंड लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप आरपीएफ इंस्पेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहाँ पे छूट भी रखी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की छूट है और वही जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की छूट रखी गई है एज लिमिट में। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया तो जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 12th पास यानी कि 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। एंड लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप आरपीएफ इंस्पेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा और अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाएगा जिसमें आपका हाइट मेजरमेंट होगा, वेट मेजरमेंट होगा एंड रनिंग टेस्ट आपसे करवाया जाएगा। इसके बाद आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा और अगर आप मेडिकल एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं
उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाया जाएगा इस भर्ती में उसके बारे में, तो इसमें हाइट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी 165 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी 157 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर हम बात करें चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में कि आपकी नॉर्मल एंड एक्सपेंडेबल चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो नॉर्मल चेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट है वो होनी चाहिए मिनिमम 85 सेंटीमीटर एंड जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में रनिंग टेस्ट करवाया जाएगा इस भर्ती में उसके बारे में कि मेल कैंडिडेट्स को कितनी रनिंग करनी होगी एंड फीमेल कैंडिडेट्स को कितनी रनिंग करनी होगी। तो मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी एंड जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 6.5 मिनट का। भाई फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की रनिंग करनी होगी एंड जो टाइम दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट्स को वो दिया जाएगा 3 मिनट एंड 45 सेकंड का। तो ये बात होगी जो आपका रनिंग टेस्ट करवाया जाएगा इस भर्ती में उसके बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर हम बात करें तो 13 अप्रैल 2022 से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 5 मई 2022। तो आप 5 मई 2022 से पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और अगर आप जनरल या फिर OBC से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो लगेगी 300 रुपये। वही अगर आप EWS SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी 100 रुपये। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद दोस्तों लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में।